पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। भाई और बहनों का अत्यधिक पावन पर्व रक्षाबंधन और ब्राह्मणों का श्रावणी पर्व 9 अगस्त को है। आप सबको कोट कोट शुभकामनाएं। ईश्वर भाई बहन के प्रेम को मजबूती से रखे, दरारें ना आए, बंधन और अधिक मजबूत हो। 4 अगस्त को अमर ज्वाला के द्वारा आयोजित ज्योतिष महाकुंभ में बहुत सारे ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया है। हम भी रहेंगे और देश विदेश की चर्चा होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आजकल जो करंट विषय हैं उन विषयों पर भी चर्चा होगी। मयूर विहार में एक प्रसिद्ध होटल है मयूर विहार, दिल्ली में क्राउन प्लाजा में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन है और क्राउन प्लाजा में ही मैं रुकूंगा। आप सबका जो ज्योतिष के प्रेमी हैं वो सब लोग अमर ज्वाला से पास लेकर के आ भी सकते हैं। इसके बाद में 23 अगस्त को दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन गुजैनी कानपुर में 75वां राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और सौमित्र दुबे पद्मेश शिखर ज्योतिष सम्मान किसी एक विद्वान को 1 लाख रुपए के धनराशि के साथ प्रदान किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस सप्ताह काफी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, पारिवारिक प्राकृतिक तमाम सारी चीजें। लेकिन आज जो सबसे बड़ी युवाओं के सामने समस्या है वो है नौकरी के। उसके पास कुंडली है और कुंडली लेकर के जाता है, बहुत सारे पूजा पाठ भी कराता है, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में वो निराश होता है। तो आप देखिए तो उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह नौकरी देने वाला है, कौन सा नौकरी छीनने वाला है। 12 तो लग्न होंगी। मेष लग्न अगर है तो बृहस्पति उसको हमेशा कष्ट देगा। 10वें स्थान का जो स्वामी है वो शनि। शनि अगर अपने से 10वें में, अपने से 7वें है, अपने से 9वें है, तो उस जातक को नौकरी जरूर मिलेगी। वृष लग्न है, वृष लग्न में शनि कारक है, 10वें स्थान का स्वामी है। 7म भाव, 10म भाव और भाग्य का अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छा है तो नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी आयु के हिसाब से। तो इसमें भी वृष लग्न में भी अगर आपके साथ में शनि की स्थिति मजबूत है, शनि अपने
दशम से दशम है, दशम से नवमें है, दशम से सप्तम है, तो नौकरी मिलना निश्चित रूप से है। ये हम चर्चा बाद में कभी करेंगे, किस विभाग में कैसी क्या नौकरी मिलेगी। मिथुन लग्न है तो मिथुन में बृहस्पति और बुध दोनों ही कारक है, और दशम स्थान का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति अगर दशम से नवें है, दसवें है या सप्तम है तो उसको कुंडली नौकरी की ओर प्रेरित करती मिलेगी। लेकिन बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और मंगल कमजोर होना चाहिए। मंगल जितना मजबूत होगा उतना आपके लिए कष्टदायी होगा। ऐसे लोगों को मूंगा मोती माणिक बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिनकी कर्क लग्न है, कर्क लग्न के लिए मंगल कारक है, और मंगल की अगर स्थिति मजबूत है तो उसको नौकरी जरूर मिलेगी। मंगल अगर दशम स्थान पर, सप्तम स्थान पर भली मंगली हो और नवम स्थान पर अपने अच्छे अंशों पर है और उस पर दशमेश का संबंध है तो नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार से सिंह लग्न में मंगल कारक माना गया है। तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में अच्छा है और सप्तम में है, दशम में है या नवम भाव में है तो नौकरी मिलना निश्चित है। कन्या लग्न का बृहस्पति के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन मंगल कमजोर होना चाहिए तो आपको नौकरी मिलना निश्चित है। इसी प्रकार से तुला लग्न में शनि और शुक्र कारक है, तो शनि और शुक्र अगर आपके लिए लाभदायी है और इनकी स्थिति मजबूत है, एक स्थान पर है, दशम स्थान पर है, सप्तम स्थान पर है, नवम स्थान पर है, तो नौकरी मिलना, और अपने गोचर में भी अगर इनकी स्थिति मजबूत आती है तो आपके लिए लाभदायी है। वृश्चिक लग्न में शुक्र का कमजोर होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत होता तो कहीं ना कहीं नुकसानदायी हो जाएगा। इसमें सूर्य प्रभावशाली होना चाहिए। सूर्य अब दशम से नवम हो, सप्तम हो या दशम में हो तो नौकरी के लिए आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अगर मंगल भी अगर उसके साथ है तो और अच्छी सी बात है। धनु में बृहस्पति का कारक होना बहुत लाभदायी है और बुध का कारक होना बहुत लाभदायी है। तो दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलती है ऐसे जातक को। मकर के लिए आप देखेंगे, जब मकर अगर राशि है तो आपके लिए शनि का कारक होना, शनि का प्रभावशाली बहुत अच्छा है। शनि अगर आपके लिए लाभदायी है तो निश्चित रूप से लाभदायी आपको स्थितियां पहुंचाएंगे नवन। और कुंभ राशि अगर आपकी, कुंभ लग्न अगर आपके लिए है तो कुंभ लग्न में बृहस्पति भी मजबूत होता है और शनि भी मजबूत होता है, और इनकी मजबूती अगर दशम में है, नवम में है या सप्तम में है तो नौकरी मिलने के अवसर जरूर प्राप्त हो गए। मीन में अगर है तो आपका बृहस्पति अकेला प्रभावशाली है। बृहस्पति की स्थिति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, बृहस्पति जितना ज्यादा प्रभावशाली होगा, नवम में हो, दशम में हो, सप्तम में हो, अगर अच्छे अंशों में है, अक्षय नक्षत्र में है तो नौकरी मिलना निश्चित रूप से है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि नौकरी के लिए कौन सा दशम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव के जो ग्रह स्थिति मजबूत है और अगर उसी समय गोचर में भी आ जाती है तो तत्काल नौकरी मिलती है। कई नौकरियों में आपको लगातार परिवर्तन भी होता रहता, कई में नहीं होता। तो इस प्रकार से नौकरी के लिए ये कालखंड, और कुछ लोगों ने प्रश्न भी किए थे कि नौकरी के लिए कौन से ग्रह का पूजन करें, तो जो कारक है उसका पूजन करिए। हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा। यो तो आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मंगल आपके लिए कहीं न कहीं कष्टदायी, छठे होने के कारण से झगड़ा, विवाद, तनाव की स्थितियां रहेंगी, तो आपको चाहिए ऐसे में झगड़ा विवाद से बचें। और 3-4 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने हो सकती, व्यर्थ के तनाव में सकते, लेकिन 5, 6, 7 आपके लिए अच्छा रहेगा। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। 8, 9 को पारिवारिक दायित्व, पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी
वृष राशि है, उनके लिए मंगल कुछ न कुछ समस्या दे सकता है, तो झगड़ा विवाद से आप बचने की कोशिश करिए। पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। मन में कुछ गलत फहमियां हैं तो बैठ करके दूर कर लें, वो आपके लिए अच्छा होगा। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 5-6-7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 8-9 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। पारिवारिक मामलों में बहुत सावधानी, बहुत संवेदनशीलता की स्थिति रहेगी। सप्ताह संयम रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मंगल आपके लिए कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन शांत हो, व्यर्थ की उलझने रहें। ये पारिवारिक कष्ट के लिए निजी सुख में व्यवधान देने वाला है। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 5-6-7 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता, रिश्तों में निकटता आएगी। 8-9 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, रिश्तों में निकटता आने के बावजूद भी पारिवारिक समस्याएं के प्रति सचेत रहिए, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित मत होइए। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य रहेगा। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 5-6-7 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, कुछ पारिवारिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता। जबकि 8-9 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। मंगल आपके लिए बहुत कारक है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, चल अचल संपत्ति के मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा और 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5-6-7 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 8-9 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती है, थोड़ा सा खाने पीने में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों में पारिवारिक मामलों में झगड़ा विवाद न करें। जिनकी कन्या राशि है, आपकी राशि पर मंगल है, तो क्रोध पर भी ध्यान रखिए। बाण चलाते समय ध्यान रखें, सर में चोट लगने की संभावना है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, कुछ तनाव मिल सकता। लाल वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। 5-6-7 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास सफल हो गए। 8-9 को भाई बहन का रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी सप्ताह उतार चढ़ाव का होगा, व्यस्तता रहेगी, मन कुछ खिन्न रहेगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिल सकती। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5-6-7 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी रिश्तेदार के कारणों से तनाव भी मिल सकता है, परिजन भेंट होगी। 8-9 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 3-4 को कुछ भावुकता के निर्णय ले सकते हैं, तो संयम रखें, उसे टालें। 5-6-7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास उत्तम होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता। 8-9 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है, यूं तो आपकी राशि पर शनि की
लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है, फिर भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, लेकिन 3-4 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 5, 6, 7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 8, 9 को मांगलिक या सांस्कृतिक, धार्मिक किसी न किसी कार्य में आप व्यस्त हो सकते हैं। जन्मदिन में या किसी ऐसे जो पारिवारिक उत्सव हैं, पारिवारिक उत्सव में व्यस्त हो सकते हैं। जिनकी मकर राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, फिर भी जो है मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, कुछ तनाव रहेगा। 3-4 कुछ ठीक रहेगी। पारिवारिक मामलों में भी 5, 6, 7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 8, 9 को मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ के तनाव रहेंगे। जिनकी कुंभ राशि है, भाग दौड़ रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 3-4 को यात्रा देशाटन की स्थिति रहेगी। सांस्कृतिक या व्यवसायिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 5, 6, 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद उत्सव होगी। 8, 9 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, फिर भी मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझने रहेंगे। किसी रिश्तेदार या नजदीक के व्यक्ति से मन शांत हो सकता है। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 3-4 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता। 5, 6, 7, 8 को महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 8, 9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और अगले भी सप्ताहों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी। आप पर रक्षाबंधन के पर्व का प्रभाव हो, रिश्तों में मजबूती हो, यही मेरी कामना है। मिथुन राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मंगल आपके लिए कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो, व्यर्थ की उलझने रहें। ये पारिवारिक कष्ट के लिए निजी सुख में व्यवधान देने वाला है। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 5, 6, 7 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता। रिश्तों में निकटता आएगी। 8, 9 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में निकटता आने के बावजूद भी पारिवारिक समस्याएं के प्रति सचेत रहिए। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित मत होइए।